चैप्टर का नाम ये है भाई, आपकी बुकलेट में है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स। पहले यही वाले करोगे क्वेश्चन, ठीक है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स के दे रहा हूं, उसके बाद फिर सॉलिड के करोगे जो मैं दूंगा अभी, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पहले जेई मेंस ऑब्जेक्टिव, जेई मेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 से स्टार्ट करो और 38 तक। मैं अभी बता दूंगा, पहले इसको नोट कर ले। 1 से लेके 38 तक। फिर आ जाओ जेई एडवांस ऑब्जेक्टिव, जेई एडवांस ऑब्जेक्टिव में 1 से स्टार्ट करेंगे हम और कहां तक करेंगे, वन से 31। फिर इसमें आता है अपने पास जेई एडवांस सब्जेक्टिव लेवल 1। अब ये मेडिकल वाले करें या ना करें उनके लिए ऑप्शन है भाई, ठीक है। इतनी बात कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मारो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं उतने ही क्वेश्चन दे रहा हूँ जितनी की थियरी हो गई अभी, ठीक है, इतनी बात। जे एडवांस सब्जेक्टिव लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 16 तक, 1 से 16। जे एडवांस सब्जेक्टिव लेवल 2, इसमें एक आधे एसएचएम के सवाल भी हैं, तो अगर वो नहीं होंगे तो हम डील कर लेंगे बाद में अगले चैप्टर में, ठीक है, जब एसएचएम पढ़ेंगे। 1 से 19, ठीक है। इसके बाद जे एडवांस कॉम्प्रेंशन स्टेटमेंट मैच द कॉलम। देखो ये मेडिकल वालों के लिए कंपलसरी नहीं है ये दोनों, ठीक है, इतनी बात, बाकी सब कंपलसरी है। जे एडवांस कॉम्प्रहेंशन मैट्रिक्स मैच एमसीक्यू, ये आपने करने हैं। वन टू 7, उसके बाद बेटा बातें नहीं, नाइन 10, उसके बाद 12 13। करने तो सारे हैं, अभी जितना कराया उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। 12 13, उसके बाद अपने पास 19 20। इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप में 1 to 7, नोट कर लिया सबने? अब एक और चैप्टर है इससे पहले, इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन, उस पे आ जाते हैं। मतलब बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, लेकिन जैसी थियरी हो जाएगी तब करने हैं। ये तो आज से ही ट्राई करना शुरू कर देना, ठीक है, इतनी बात।
कितने हैं? 124। तो 124 मान ले 3 दिन मैक्सिमम, है ना भाई। अगर हम 40 क्वेश्चन का एवरेज लगाएं तो 3 दिन हो जाने चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ आप, मतलब एक दिन में 40 ही ट्राई करो, कोई जरूरत नहीं फिजिक्स के ज्यादा करने की। हो गया, नोट कर लिया ये। अब आ जाओ आप, इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन, चैप्टर का नाम है बुकलेट में। साला थ्योरी दे दो तो लोग वही थ्योरी पढ़ते रहते हैं, बोलते हैं हमने तो थ्योरी पढ़ी, क्लास में पढ़ाया था वो क्या था। अब जेईई मेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब कुछ लोग सॉल्व एग्जाम्पल ही करके खुश हो जाते हैं। जेईई मेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1। अच्छा, इसमें एक्सपेंशन अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ आपको इलास्टिसिटी के सवाल मिलेंगे, ठीक है। अब वो जो उल्टे सीधे सवाल लेके आ रहे थे ना कि ट्विस्ट होगा, ये होगा, अब आप देखना इसमें कहीं वैसे सवाल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आते ही नहीं हमारे एग्जाम में। हमारे एग्जाम में जो प्रॉपर सॉलिड का एक्सपेंशन है सिर्फ उतना ही पढ़ना है हमें, सॉरी इलास्टिसिटी 1 से 7। इसके बाद आ जाओ आप जेईई एडवांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन टू 7। इसके बाद सेवनटीन। हाँ तो क्वेश्चन कहीं बदल थोड़ी जाते हैं। हाँ 7 के बाद सीधे 17। जेईई एडवांस सब्जेक्टिव लेवल 1 1 to 8। उसके बाद अब अगेन ये वाले आप मेडिकल वाले कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेवल 2 1 to 5। इसके बाद आप आ जाओ वन 2 4 6 7 16 17 18 19 एंड 20। 16 से 20। फिर 21 अरे 16 से 21 हो गए डायरेक्ट। इंटीजर टाइप क्वेश्चन नंबर 1 5 6 7
8 9। ठीक है भाई, इतना आपने करना है। अब इसमें कितने क्वेश्चन हो गए? कितने हो गए? 45। तो 4 दिन में हो सकता है सारा काम, चौथे दिन इसे कर लेना। ठीक है, अब चलो कहां तक पहुंच गए थे अपन? हो गया था टॉपलिंग। ठीक है, अब आप एक चीज देखो यार, हमने क्या पढ़ा हुआ है, ध्यान सुनो। हमने बॉयंट फोर्स पढ़ा है किसमें? लिक्विड एट रेस्ट में। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, उसमें क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड इनटू जी। और बॉयंट फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में प्रेशर मैक्सिमम रेट से बढ़ता है उसके क्या होता है? अपोजिट लगता है। यही बात पढ़ी थी हमने। या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं? बॉयंट फोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा कंटेनर क्या है? एक्सेलरेटेड है, या लिक्विड क्या है? एक्सेलरेटेड। तो लिखो जरा, buoyancy when container is accelerated, container containing liquid is accelerated, container containing liquid is accelerated। ठीक है, अब जरा देखो यार, ये हमारे पास, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, कंटेनर सपोज ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो अब जो डीपी बाय डी वाई आता था क्या होता था? रो जी प्लस ए, यानी कि प्रेशर का रेट ऑफ चेंज क्या था? रो जी प्लस ए। ठीक है, इतनी बात। तो अब अगर मेरे पास कोई बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इतनी बात। तो इस पे जो बॉयंसी लगेगा, ठीक है, इतनी बात, वो यहां पर प्रेशर का फोर्स और यहाँ के प्रेशर के फोर्स का क्या लगेगा? डिफरेंस। एंड दैट वुड बी हाउ मच? जरा देखो आप, एक मिनट। और प्रेशर किस रेट, किधर की तरफ मैक्सिमम बढ़ रहा है? डाउनवर्ड, हाँ या ना? तो उसके अपोजिट ही आएगा। तो बॉयंसी कैसा आ जाएगा? ऊपर की तरफ। और कितना आ जाएगा? B is equal to density of liquid into volume of body inside liquid into G plus A। यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? ठीक है भाई, ये आ गया अपन के पास। बढ़ जाए आगे। yes, sir। यानी कि क्या हो गया? दिस इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। भाई इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, B इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू G प्लस A। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो बॉयंसी को आप लिख सकते हो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू G प्लस A। लिख सकते हो या नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? यानी कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, अब हो गया इतना, आगे बढ़े। मान लो अब एक्सेलरेशन किधर है? नीचे है। तो हमें पता है अगर नीचे होता है तो डीपी बाई डी वाई क्या होता था? रो जी माइनस ए, याद है? ठीक है, बस कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। बॉयंसी अभी भी ऐसी लगेगा। और क्या कर रहा हूं, ये हो गया, हाँ या ना? और अगर फ्री फॉल कर रहा होगा तो ए बराबर जी हो जाएगा। तो एक बात तो बॉयंसी जीरो हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यस और नो? तो अपने आप आ गई वो बात। ठीक है,
पूरी बॉडी इक्वी प्रेशर हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करें। एक सॉल्यूशन से ऐसे चल रहा है कंटेनर, कोई दिक्कत है इसमें? तो अब जो सरफेस ऑफ लिक्विड हो जाता है वो आपको पता है कैसे हो जाता है? ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? tan थीटा इज व्हाट? a by g। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, जो नेट जो प्रेशर बढ़ रहा होगा किधर की तरफ बढ़ रहा होगा मैक्सिमम रेट से? इसके परपेंडिकुलर। अरे हाँ या ना? इसके परपेंडिकुलर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो अब अगर मैं कोई कंटेनर रखना चाहूं इसके अंदर, ठीक है, इतनी बात, तो कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और बॉयंसी कैसे लगेगा? इसके अपोजिट, क्योंकि प्रेशर भाई P increases with maximum rate, जो मैंने एरो दिखाया उसी डायरेक्शन में, यस और नो? अच्छा, एक और चीज देखो जरा, एक मिनट। ये एंगल कितना था अपना? थीटा। हाँ या ना? ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ऐसे बना दूं तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कोई बात। अब बॉयंसी कैसे लगेगी देखो, ऐसे लगेगा। और कितना लगेगा बॉयंसी? अब देखो, B is equal to density of liquid into volume of body inside under root A square plus G square। अरे रिजल्टेंट भाई अंडर रूट A square plus G square। तो अब ये क्या हो गया जरा देखो, B is equal to density of liquid into volume of liquid displaced into under root A square plus G square। यस और नो? यानी कि क्या हो गया? buoyancy is equal to mass of liquid displaced into under root A square plus G square। ये कहानी आ गई हमारी सारी, हो गया। और अगर आप ध्यान से देखो ना यार, तो B का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? M इंटू A आएगा, और जो B का ऊपर कंपोनेंट आएगा वो M इंटू G आएगा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू G। तो रिजल्टेंट क्या आएगा इन दोनों का? वेक्टर सम। तो यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, ऐसे घूमने वाले में भी हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, अब एक और चीज देखते हैं भाई। मान लो हमारे पास ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें लिक्विड का लेवल कितना है? H0, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब वाटर है तो रो W मान लिया, ठीक है, इतनी बात। अब कौवे ने पानी पीना था, ठीक है, इतनी बात। तो या मैं बीकर थोड़ा पतला बना दूं, ठीक है, कौवे को पानी पीना था, उसकी चोंच नहीं पहुंच रही थी, यहाँ बैठा हुआ था, ठीक है। तो अब उसने क्या करा, इसमें पत्थर डालने शुरू करे, बाहर से लाया पत्थर, ठीक है। तो पत्थर उठा के लाया, ऐसे करके इन पत्थरों को इसमें डालता गया, ठीक है, इतनी बात, इसमें डालता जाएगा। क्लियर है भाई? अब इसमें जब ये पत्थर को डालेगा तो जरा देखो क्या हो जाएगा। ये एक पत्थर पहुंच गया यहाँ, एक पत्थर का मास मान लो ms है, और डेंसिटी कितनी है? ρs, एंड ρs इज ग्रेटर देन ρw, ठीक है। बेस एरिया इसका क्या था? a था। तो इनिशियल वॉल्यूम लिक्विड का कितना था? v इनिशियल वाज a इंटू वॉट? H0। यही था कि नहीं था? हाँ या ना? अब उसने इसमें पत्थर डाल दिया, ठीक है, इतनी बात। तो पत्थर ने कुछ डिस्प्लेस करा होगा पानी,
किसके बराबर डिस्प्लेस कराऊंगा? अपने ही वॉल्यूम के बराबर। हाँ या ना? तो अब जो फाइनल वॉल्यूम आएगा दैट इज A इंटू एच नॉट, ये तो था ही, प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय स्टोन। हाँ या ना? अब जितना पत्थर का वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो। तो पत्थर का वॉल्यूम कितना होगा? मास ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन। तो वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू A एच नॉट प्लस मास ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन। एक बात बताओ, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वाले से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो अगर मैं फाइनल वॉल्यूम को A इंटू एच डैश लिखता हूं, तो एक बात बताओ, एच डैश एच नॉट से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि धीरे धीरे लेवल क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। एक पत्थर दो पत्थर ऐसे डालता जाएगा, लेवल बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? पानी पी लेगा वो। ठीक है, नोट करो इस बकवास को। अगला देखते हैं जिसमें पानी नहीं पी पाएगा। तो वो भी से फिजिक्स आती है उसे। बिल्कुल आती है भाई। मतलब कौवे को बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी आती है, तभी तो उड़ रहा है वो। कभी देखा है? चिड़िया अपना घोंसला छोड़ के कहीं भी चली जाती है, उसके बाद फिर अपने घोंसले में ही पहुंच जाती है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे चलता है वो, तो कभी नहीं भूलता अपना घर। अरे यार वो वाली चिड़िया होती हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हो ना, जो आती हैं, स्पैरो नहीं लड़की, माइग्रेटरी बर्ड्स। वो रशिया से आती हैं यहाँ, और फिर यहाँ से फिर रशिया पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो मतलब हाँ, EMI आएगी अगले साल, पता चल जाएगा। अब देखो भाई, अब देखो ये हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं इसमें। रुक जा, अब देख, अच्छा क्वेश्चन अब है, अब फंसोगे सब लोग। मान लो हमारे पास ये एक कंटेनर है, बस बेटा रुक जा, बातें नहीं। रुक जाओ भाई, क्या क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ वाटर रो W, डेंसिटी ऑफ आइस रो I, और डेंसिटी ऑफ आयरन रो Fe। ये गिवन है। ये ऐसे फ्लोट कर रहा है, मतलब कंप्लीटली सबमर्ज होकर के। मान सकता हूँ ऐसा, ऐसा भी कर सकता था, पिछला भी कर सकता था। मैं ऐसा इसलिए बनाया ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। ठीक है, इतनी बात। अब क्या खेल है अपने पास? ये अगर ऐसे फ्लोट कर रहा है तो इसके वेट को बैलेंस कौन करेगा? बॉयंसी। इसका वेट कितना होगा? मास ऑफ आयरन प्लस मास ऑफ आइस इंटू G इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और, मैंने इस क्यूब का साइड लेंथ कितना दे दिया? A दे दिया। कितना दे दिया? A। ठीक है, आइस क्यूब था तो साइड लेंथ A, तो रो ऑफ वाटर A क्यूब इंटू G। ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, पहले बता दो मुझे। हाँ या ना? बॉयंसी यही होगी भाई। व्हाट इज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड? A क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू G, यही होगा कि नहीं होगा? अरे बच्चों ठीक है, चैट बॉक्स वालों, अरे चैट बॉक्स वालों जिंदा हो। हाँ ठीक है, अब देखो ये इससे कट गया, M आयरन प्लस M आइस इज इक्वल टू रो W इंटू A क्यूब। अब सवाल स्टार्ट करते हैं। ये तो इनिशियल कंडीशन थी। अब लिखो जरा, लिखो नाउ आइस मेल्ट्स, नाउ आइस मेल्ट्स। ठीक है, अच्छा एक बात तो है
कि आयरन का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से तो ज्यादा ही होगा, ठीक। अब नाउ आइस मेल्ट्स, तो आइस मेल्ट होकर के क्या बन जाएगी, पानी, और आयरन की बॉल को क्या होगा, नीचे टिक जाएगा, नीचे टिक जाएगा कि नहीं टिक जाएगा, ठीक है। मुझे ये बताना है कि बाद में जब आइस मेल्ट कर गई और आयरन की बॉल नीचे टिक गई तो लेवल ऑफ वाटर जो अभी H0 था वो बढ़ेगा या घटेगा, ये बात करनी है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, एक मिनट, मान लो ये आ गया H डैश और ये तो उतना ही रहेगा बेस, और ये आ गई आयरन की बॉल, आ गई कि नहीं आ गई, ऐसा ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना, रुक जा, ऐसा ही होना है ना। अब मजेदार बात देखो, हो गया। अब आप इस सिनेरियो में देखो, जो वॉल्यूम है, ठीक है, इतनी बात, आप ऐसे देखो, ये जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज व्हाट, A0 H0 पहले वाला इज इक्वल टू कितना, A क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही है कि नहीं, A क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये पहले सिनेरियो में था। अब इधर आ जाओ, इधर क्या है, एक तो आइस वाटर में मेल्ट हो गई, अगर आइस वाटर में मेल्ट हो गई तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया, उसका वॉल्यूम भी ऐड हुआ, ठीक है। एक बात तो, क्या आइस का मास बदलेगा वाटर में कन्वर्ट होने में, नहीं, ठीक है। अब नया जो वॉल्यूम है दैट इज A0 H डैश, यही है कि नहीं है, दैट इज इक्वल टू, ये वाला वॉल्यूम तो वाटर का अभी भी है, VW प्लस वॉल्यूम ऑफ ice which is converted into water, so that would be mass of ice upon density of water, mass of ice upon density of ice करोगे तो वॉल्यूम ऑफ आइस मिलेगा, निकम्मो, अभी पानी में बन चुका है कि नहीं, और अगर कोई चीज मेल्ट करती है तो मास नहीं बदलता, क्या बदलता है, डेंसिटी और वॉल्यूम, ठीक है, प्लस ये जो डिस्प्लेस कर रहा है, ये कितना डिस्प्लेस कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल इज व्हाट, मास ऑफ आयरन बॉल अपॉन डेंसिटी ऑफ आयरन, हाँ या ना। अब मुझे चेक करना है कि इसमें और इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, यही चेक करना है, ठीक है। अब आप एक काम करो, ठीक है, A क्यूब की वैल्यू आप डाल सकते हो, यहां से डालें, जरा देखो, A0 H0 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। एक बात बताओ, दोनों में पहली दो टर्म सेम है या नहीं है, दोनों में पहली दो टर्म सेम है कि नहीं है, हाँ या ना। ये तीसरी टर्म ही अंतर लाने वाली है, रो एफ ई बड़ा होता है या नहीं होता है, बड़ा होता है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, छोटी, और ये क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी, तो ऑब्वियस सी बात है A0 H0 इज ग्रेटर देन व्हाट, A0 H डैश, हाँ या ना। तो क्या हो गया, A0 H0 बड़ा आ गया किससे, A0 H डैश से, आ गया कि नहीं आ गया, निकम्मो, तो H0 इज ग्रेटर देन व्हाट, H डैश, तो लेवल ऑफ लिक्विड क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। इसीलिए मैं उस दिन कह रहा था, वो लड़की बैठी थी जिसको नाव में बिठा करके हम पानी पिला रहे थे, कहाँ गया वो, मतलब ऐसे इसको मैं नाव में बिठाऊं, ठीक है, इतनी बात, और लेक में नाव में बैठी हुई है और इसे प्यास लग रही है, कुछ इसके पास और मतलब कोई तरीका नहीं है, ये पानी के लिए हाथ डालती है, पानी नीचे है काफी, अब क्या था, नाव में बड़े बड़े दो चार पत्थर पड़े थे, तो इसने सोचा कौवे वाली कहानी सही हो गई, पत्थर नीचे गिरेंगे तो लेवल ऑफ वाटर विल व्हाट, राइज, उल्टा हो गया, लेवल ऑफ वाटर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है, इतनी बात। तो कौवे वाली कहानी हर जगह सही नहीं होती है, ठीक है, यहां तो नहीं हो रही है, नोट करो इसे, मतलब लेवल क्या कर गया, घट गया भाई, क्लियर है क्वेश्चन, मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि देखो बाद में जो H डैश आया वो ये आ रहा है, और जो शुरू में H डैश आ रहा है ये आ रहा है, और ये H डैश क्या है, बड़ा है इसकी वजह से कि ये वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है इन कंपैरिजन टू दिस, अरे क्लियर है। अगर वो डिफरेंस भी पूछता आपसे तो आप क्या करते, दिस माइनस दिस करते, तो आपको सिर्फ आयरन बॉल का मास पता होना चाहिए और आयरन की क्या पता होनी चाहिए, डेंसिटी, बाकी सब तो कट ही रहा आपने, हाँ या ना। बढ़े आगे, चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लें।
उसके बाद फिर आगे टॉपिक करेंगे। इसमें इसका कलर नहीं बदलता क्या, ये जो बाहर काले रंग का बना हुआ है? नहीं बन रहा, देखो लिक्विड का कलर पे आ रहा है, बाकी भी तो आ नहीं रहा। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, दिख रही है भाई टेस्ट ट्यूब, चैट बॉक्स वालों को दिख रही है? ये टेस्ट ट्यूब है, खाली है, ठीक है, इतनी बात। इसकी लेंथ कितनी है, h, अंदर क्या इसके एयर, ठीक है, अंदर क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। अब इसको हमने क्या करा, एक मरकरी के टैंक में लोअर कर दिया, ठीक है, और पूरा लोअर करा पूरी डेप्थ तक, मतलब हमारे पास ये मरकरी से भरा हुआ टैंक था, ठीक है, ये मरकरी से भरा हुआ हमारे पास टैंक है, ठीक है, इतनी बात। इसको हमने इस ट्यूब को इसमें डाल दिया, तो कैसे डाला भाई, ठीक है, ऐसे भर दिया। ये हमारे पास मरकरी का टैंक है, ठीक है, इतनी बात। इसमें मरकरी भरी हुई है, ठीक है, इतनी बात। कहां तक भरी हुआ मरकरी, सपोज यहां तक भरा हुआ है, ठीक। अब इसमें मैंने ये ट्यूब उल्टी कर दी, कैसे कर दी, ऐसे, ठीक है, इतनी बात। अब यहां पर एयर था या नहीं था, ठीक है, अब इसको पूरा उलट दिया, h हाइट की ट्यूब थी, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो यार, होगा क्या, सब तरफ मरकरी था या नहीं था, तो इसमें ही मरकरी घुसेगा, नहीं, क्यों नहीं घुसेगा, क्यों नहीं घुसेगा, एयर है इसके अंदर। रुक जा, मान लो मरकरी यहां तक घुस गया, ठीक है, इतनी बात। कितना मरकरी घुस गया, अप टू व्हाट हाइट, x, x तक भर गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन h एंड x, अभी बताऊंगा, परेशान ना हो। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन h एंड x, ठीक है, इतनी बात बता रहा हूं, परेशान ना हो। अब आप एक काम करो, रुक जाओ, ध्यान सुनना भाई। यहां पर प्रेशर कितना है, P नॉट है या नहीं, जब आपने इसमें इसको इन्वर्ट करा, चलो मैं दूसरे रंग से बना देता हूं ताकि आपको दिखाई पड़े, ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब है। एक बात बताओ, इस जगह पे प्रेशर कितना है, ऊपर तो P नॉट है, ऊपर हवा थी, खाली था ना, लड़की, इस जगह पे प्रेशर बता कितना है,
इस जगह पे प्रेशर है P नॉट प्लस रो जी एच, है या नहीं? ऊपर क्या है, एयर है, और यहाँ क्या, P नॉट प्लस रो जी एच। कहाँ प्रेशर ज्यादा है? तो मरकरी क्या करेगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, ठीक है। मरकरी ऊपर गया, ठीक है, इतनी बात। अप टू व्हाट हाइट गया, x। अब यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, P1, क्योंकि एयर क्या हो गई, कंप्रेस। यहाँ P नॉट था, थोड़ा कंप्रेस हो गई, कितना हो गया, P1। और ये जो रो जी एक्स है, मतलब इसका प्रेशर, ये भी तो हाइट आ गई मरकरी की, तो P1 प्लस दिस हाइट का प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस मच। तभी बराबर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो अब जो ये बराबर है P नॉट प्लस रो जी एच, किसके बराबर है, इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एक्स। ऐसा है या नहीं है? अब मेरा सारा खेल क्या है, P का है, P1 का है, वो हम क्या करेंगे, मतलब आइसोथर्मल वाले से लगा लेंगे। कितना हो गया, P नॉट इंटू एच इज इक्वल टू P1 इंटू एच माइनस एक्स। अरे निकम्मो, व्हाट इज दिस, h माइनस एक्स। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 की वैल्यू क्या होगी, P नॉट h अपॉन h माइनस एक्स, डाल दें यहाँ पर। तो कितना हो गया, P नॉट प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P नॉट h अपॉन h माइनस एक्स प्लस रो जी एक्स। ये हो गया कि नहीं हो गया? हो गया भाई। अब आपके पास रिलेशन आ गया है, अब डाटा दे देगा आपको। अगर वो देता है भाई कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, तो मैं इसको क्या लिख दूं, रो जी इंटू 76, हाँ या ना? इसको भी क्या लिख दूं, रो जी इंटू 76। तो रो जी सारा कट जाएगा चारों तरफ से, कितना आएगा, 76 प्लस एच इज इक्वल टू, रो जी कट गया, 76 इंटू एच अपॉन एच माइनस एक्स प्लस एक्स। ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई कि नहीं आ गया? सॉल्व करो, जो भी रिलेशन आ गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब पता चला क्यों जाएगा, क्या चीज, पानी भी जाएगा बेटा, उतना ही जाएगा जितना उसकी औकात होगी, ठीक है, ऐसे ही जाएगा वो भी, ठीक है, पूरा नहीं भरेगा भाई। यहाँ पर पानी के अंदर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ऊपर क्या है, P नॉट है, तो थोड़ा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है, इतनी बात, जितना भी जाना होगा इसी तरीके से करेंगे आप उसको भी, ठीक है। हो गया भाई, ऊपर थोड़ा सा खाली रहता है, वो ये रहा, ठीक है, क्लियर है। अगला देखो भाई क्वेश्चन, हो गया ये, बढ़े आगे। अब वो तो कंपेयर कर ले, ज्यादा कौन जाएगा, ठीक है। वो तो फिर अगर पानी होगा तो ये डेंसिटीज वाटर की होंगी, और जो P नॉट में आएगी किसकी आएगी, मरकरी की आएगी। अब सॉल्व करके देख लियो, जो देखना होगा तुझे, क्यों परेशान है उसके लिए। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, लिखो जरा, ऑर्नामेंट वेइंग 36 ग्राम इन एयर। अरे कोई ऑर्नामेंट है 36 ग्राम, एयर में उसका क्या है, वेट, मास है। ऑर्नामेंट वेइंग 36 ग्राम इन एयर वेज 34 ग्राम इन वाटर। पानी में कितना वे करता है, 34 ग्राम, ठीक है। दिस ऑर्नामेंट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड गोल्ड, मतलब सुनार कैसे हमें चूना लगाता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस ऑर्नामेंट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड गोल्ड, तो कॉपर और गोल्ड मिक्स कर रखा है, ठीक है। फाइंड अमाउंट ऑफ कॉपर इन इट, फाइंड अमाउंट ऑफ कॉपर इन इट, डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज, मतलब रिलेटिव डेंसिटीज दे रहा हूं मैं आपको, 19.3 एंड डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.9, और वाटर की कितनी, 1, ठीक है। क्या चीज, ग्राम पर सीसी ले ले तो अपने आप हो गई, रिलेटिव ले चाहे जो ले, ठीक है। अब बताओ भाई, अब देखो भाई, सबसे पहले 36 ग्राम टोटल है एयर में, तो इसमें मास ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर, तो मास ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 36 ग्राम, लिख सकता हूं।
अब इसे कंटेनर में डाल दिया हमने, लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर। तो अब ये हमारे पास ऑर्नामेंट है। अब देखो भाई नीचे क्या लगेगा इस पे, mg लगेगा, और ये किसके बराबर है, 36 इंटू जी, हाँ या ना। ऊपर क्या लगेगा, बॉयंसी। अच्छा इससे दबा रहा होगा कितने से, n से, और ऊपर क्या, बॉयंसी प्लस n, हाँ या ना। n भी आपको गिवन है बेटा 34 जी, n कितना है 34 जी, हाँ या ना, तो दे रखा है वेट इन वाटर, तो दिस n इज मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज 34 जी। तो b कितना आ गया 2 जी, बॉयंसी कितना आ गया 2 इंटू जी। अब बॉयंसी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ दिस ऑर्नामेंट इनटू व्हाट, जी। तो क्या हो, जी से जी तो कट जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 1 इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस ड्रामा, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट 2। तो वॉल्यूम कितना इसका 2 है। अब वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड। अगर इन केस इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन में एक चीज स्पेसिफाई होनी चाहिए कि इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है। कई बार सुनार क्या करता है, अंदर से खोखला रख देता है, ठीक है, इतनी बात। तो वो चीज हम नहीं मान रहे हैं अभी, ठीक है, क्वेश्चन में होना चाहिए। तो क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर इज इक्वल टू व्हाट 2 cc। अब वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इज मास ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ गोल्ड 19 पॉइंट कितना 3, प्लस मास ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर दैट इज 8.9 इज इक्वल टू व्हाट 2। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सॉल्व करके आ जाएगा, दोनों आ जाएगा नहीं आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो मास ऑफ कॉपर आएगा 2.2 ग्राम। सॉल्व कर लो, देखो मास ऑफ कॉपर कितना आता है 2.2 ग्राम। अरे ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, कॉपर का मास आ गया मतलब इतने ग्राम का चूना लगा गया, ठीक है। 1 ग्राम सोना 5,000 रुपए का पड़ता है, 12,000 रुपए का चूना लगा गया उस वक्त, ठीक है, हो गया। तो बिना कैविटी का था ना, हाँ बगैर कैविटी का हो गया भाई। सर जो एयर होती है तो क्या चीज, एयर भी बयानसी होती है। भाई एक बात बता, अगर ये अंदर से खोखला होता, ठीक है, इतनी बात, तो बॉयंसी तो इस वाले वॉल्यूम पे लगती ना जो डिस्प्लेस हुआ। अच्छा तू ऐसी बात बोल रहा है, एयर भी बॉयंसी लगाती है बिल्कुल। अगर तू ऊपर से नीचे गिरेगा तो तेरे ऊपर रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा, एयर की भी डेंसिटी होती है, और तेरा वॉल्यूम इनटू जी बॉयंसी ऑफ एयर हो जाएगा, ठीक है। पानी के अंदर है भाई, कौन से एयर की बॉयंसी, पानी के अंदर प्रेशर डिफरेंस किसका होगा, उसमें सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह सारे प्रेशर डिफरेंस आ चुके हैं। बॉयंसी सिर्फ प्रेशर डिफरेंस का होता है, यहाँ का प्रेशर और यहाँ के प्रेशर का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा एयर में जो मास दे रखा है, ये भगवान, एयर की डेंसिटी दे रखी है तुझे, वॉल्यूम कितना है 2, ठीक है। अब जहां जरूरत पड़ेगी वहां लगाएंगे भाई, एयर के कुछ नहीं करना फालतू, दे एयर की डेंसिटी में कर दूंगा वो भी, ठीक है। अब अगला देखो, एक कैविटी वाला सवाल भी होना चाहिए, चलो अभी देखते हैं मिल जाएगा। अब अगला देखो भाई, हमारे पास क्या है, मिटा दूं इसे, सिंपल है। अब हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इतनी बात, खाली कंटेनर है, उसके अंदर आइस क्यूब पड़ा है। देखो भाई पहले तो कंटेनर बना लेते हैं, ये खाली कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, इतनी बात, और इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर, डायमीटर यानी कि रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर। इसके अंदर हमने एक आइस क्यूब रख दिया,
कंटेनर खाली था, ठीक है, इतनी बात। अब ये हमने इसके अंदर क्या रख दिया, आइस क्यूब। आइस क्यूब की साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, आइस क्यूब की साइड लेंथ कितनी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो गया, 64 सीसी हो गया, ठीक है। अब लिखो जरा, assume that ice melts uniformly from each side, मतलब आइस मेल्ट करना शुरू करती है, मतलब हर साइड बराबर तरीके से मेल्ट कर रही है। मतलब जैसे अगर किसी मोमेंट पे मैं कहूं कि हाइट इसकी 3.9 है, तो विड्थ भी इसकी कितनी है, 3.9, लेंथ भी इसकी कितनी, 3.9, ठीक है, इतनी बात। हर तरफ से बराबर तरीके से मेल्ट कर रहा है। Assume that ice melts uniformly from each side, अगर यूनिफॉर्मली मेल्ट करेगा फ्रॉम ईच साइड तो अपना शेप रिटेन करेगा, क्यों भी रहेगा हमेशा, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ एज ऑफ आइस क्यूब, लेंथ ऑफ एज ऑफ आइस क्यूब, मतलब आपको आइस क्यूब की एज की लेंथ बतानी है। व्हेन आइस क्यूब जस्ट लीव्स द कॉन्टैक्ट from the bottom of glass, when ice cube just leaves contact from the bottom of glass, देख जैसे से पानी बनेगा तो आइस क्यूब फ्लोट करना शुरू करेगा, तो जब तक इसको नीचे दबा रहा होगा, किसको, बॉटम सरफेस को, तब तक नहीं। जैसी बॉयंसी आइस क्यूब के किसके बराबर हो जाए, mg के बराबर, ठीक है, उस मोमेंट पर आइस क्यूब का क्या बताना आपने, लेंथ बताना है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो फाइंड लेंथ ऑफ क्या कहते हैं, एज ऑफ आइस क्यूब व्हेन इट जस्ट लीव्स, क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ग्लास सरफेस, ठीक है। करना, अच्छा एक चीज और लिख लो, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी और डेंसिटी ऑफ आइस 0.9 ग्राम पर सीसी, इतनी होती है ना, मान लो इतनी है, कोई दिक्कत नहीं। आइस कितनी, 0.9, तभी तो तैरता है भाई। देखो ये क्यूब आ गया मान लो हमारे पास। अब क्यूब हमारे पास कितने का बचा, x का, मानते कुछ मेल्ट कर गया, x का बचा। अब एक और चीज, कुछ मेल्ट कर गया तो पानी बन गया, अरे निकम्मो पानी बन गया कि नहीं बन गया, पानी बन गया कितनी हाइट का, y हाइट का, हाँ या ना। इस मोमेंट पे मैं कह रहा हूं कि ये उठना शुरू हो गया, मतलब mg बराबर क्या हो गया, b, n0 हो गया, ठीक है, मान सकते हैं ऐसा। तो एक इक्वेशन क्या आ गई, mg मास ऑफ आइस इनटू g, तो मास ऑफ आइस इज डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस दैट इज x क्यूब, हाँ या ना, इनटू g इज इक्वल टू बॉयंसी, बॉयंसी डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, हाँ या ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज x स्क्वायर इनटू y। अरे निकम्मो इतना ही तो है, बहुत ही बेकार है यार। अब इतना ही वॉल्यूम आया कि नहीं आया पहले बताओ, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम क्या हुआ, बेस एरिया इनटू हाइट, हाँ या ना। तो एक इक्वेशन अपने पास आ गई, ये रो आइस इनटू x इज इक्वल टू रो w इनटू y, एक ये कहानी आ गई। मानते हो या नहीं मानते हो। दूसरा खेल क्या है, जो ये मेल्ट हुआ, जो मास मेल्ट हुआ वही मास किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में। मास ऑफ आइस मेल्टेड इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड, हाँ या ना। तो मास ऑफ आइस मेल्टेड इज डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस मेल्टेड, वॉल्यूम ऑफ आइस मेल्टेड इज 4 का क्यूब माइनस x क्यूब, अरे पहले 4 था अब x बचा, हाँ या ना। तो कितना हो गया,
4 का क्यूब माइनस x क्यूब, मानते हो या नहीं मानते हो? दिस इज मास ऑफ आइस मेल्टेड, अरे हाँ या ना, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड, मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ये वाला वॉल्यूम जो डैश डैश बना हुआ है चारों तरफ, डैश डैश जो बना हुआ है, निकम्मो देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम तो होगा पाई, ये रेडियस कितना था r स्क्वायर इंटू वाई, ये रहा होगा टोटल, उसमें से किसका माइनस, ये वाला ड्रामा, और ये वाला ड्रामा कितना है माइनस x स्क्वायर इंटू वाई, ये वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया वाटर फॉर्म्ड, डाल दूं वहां पर, तो कितना हो गया पाई 3 स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना, बताना क्या हमें x बताना है ना, तो y तो हम हटा ही देंगे, डेंसिटी ऑफ आइस इनटू 4 क्यूब माइनस x क्यूब इज इक्वल टू रो w y कॉमन पाई इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है ना यार, वॉल्यूम मैंने सही लिखा ना, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया दिस टोटल पाई आर स्क्वायर एच माइनस दिस मच, ठीक है। अब जरा देखो y की वैल्यू डाल दूं, रो आई अपॉन रो डब्ल्यू इंटू एक्स, तो डाल देते हैं रो आई, मतलब डेंसिटी देने की जरूरत ही नहीं थी, अपने आप ही कट रहे हैं, हाँ या ना, जरा देखो भाई ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या आ गया अपने पास, देखो कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं कैलकुलेशन, फालतू हम पंगे, क्यूबिक बन रही है, कहाँ बन रही है गधे, 4 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, अरे कुछ ना बनी, तेरा सवाल गलत हो गया, x इज इक्वल टू 64 अपॉन 9 इंटू 3.14, आंसर बताओ, आ गया, कहाँ बनी क्यूबिक ना क्वाड्रेटिक बनी, हमने कहा था तू गलत ही करेगा, हो गया भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाना जरूरी है बस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। आज इतना ही करो, कल हम फ्लूइड डायनेमिक स्टार्ट करेंगे।